बहुत ध्यान से सुनना। जिसको हम कहते हैं ना आत्मिक दुनिया, जिसको हम कहते हैं ना परमेश्वर का राज्य एक है, शैतान का राज्य एक है। लूसीफर इस अंतिम दिनों में एक खेल खेल रहा है, जिसके चलते ये शब्द मैंने रखा है, शैतान का अंतिम खतरनाक खेल, लूसीफर्स डेंजरस एंड गेम। लूसीफर्स डेंजरस एंड गेम, इसका अंतिम खतरनाक खेल है। यह अंतिम खतरनाक खेल क्या है डैनियल भाई, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। 21वीं सदी में शैतान का या शैतान के खतरनाक खेल को समझना होगा, डेंजरस एंड गेम को समझना होगा। अब वो एंड गेम क्या है? अब जो एरो नीचे किया हूं, अब जो कुछ इसके बाद का जो स्लाइड आएगा, मैं चाहता हूं कि आप उसको देखें। आर यू रेडी फॉर दिस? जितने फेसबुक पर रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, आर यू रेडी फॉर दिस? उस परमेश्वर के अनुग्रह से और उसकी आत्मा की ताकत से इस वक्त मैं डैनियल राज आपके बीच इस प्रकाशन को लाने के लिए उस परमेश्वर ने जो सहायता की, उसका धन्यवाद। लेकिन साथ ही साथ आप जितने देख रहे हैं, बड़ी गंभीरता से डेंजरस एंड गेम को समझिएगा। और उसका एंड गेम यह है कि वचन के महत्व को खत्म करना विश्वासी और अविश्वासी की नजरों से। कुछ सेकंड इसको रखूंगा, इसको पहला सोक कर लो, इसको डाइजेस्ट कर लो, इसको ले लो पहला अपने दिमाग में और अपने कानों में इसको ले लीजिए। लूसीफर का एंड गेम, डेंजरस एंड गेम, वचन के महत्व को खत्म करना विश्वासी या अविश्वासी दोनों की नजरों से। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि सब कुछ जो आज दिखता है, बाहर के लोग जो दिखता है कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो जो दिखता है कुछ दिखाओ, मत सुनाओ वचन, हमको कुछ करके दिखाओ। हमको पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक वालों तुम भी सुनो, ये तुम लोगों की बड़ी गलती चल रही है, जिसके झांसे में तुम लोग फंस गए हो। हमको नीचे गिराओ, हमको कुछ महसूस कराओ, हमको वचन मत बताओ, हमको हाथ रखो, हमारे ऊपर तेल डालो, हमको तेल लेकर हमारे माथे पे साइन ऑफ द क्रॉस बनाओ, हमको कुछ पहनाओ, रोजरी क्रॉस माला टाइप कुछ पहनाओ, हमको कुछ दीजिए खाने के लिए, पीने के लिए। तब जाकर हम मानेंगे कि यस आप कुछ हो, आपके चर्च में सामर्थ है। आप जब हाथ रखते हो नीचे गिराते हो तो हमको अच्छा लगता है। ये लूसीफर का एंड गेम में चल रहा है। तब जाकर यह स्लाइड मैंने बनाया था, शैतान का अंतिम खतरनाक खेल, लूसीफर्स डेंजरस एंड गेम। 21वीं सदी में शैतान के खतरनाक खेल को समझना होगा। और उसका खतरनाक खेल क्या है? ये आपकी नजरों से, अभी जब मैं बात कर रहा हूं, आप जितने लोग अभी देख रहे हैं ना, आपको खुद को यहां पे अभी टक करके लगा होगा, ऐसा तीर की तरह लगा होगा, अरे बात तो सही है। और जितने मेरे अविश्वासी दोस्त ब्रदर्स एंड सिस्टर देख रहे हैं, आप चाहे किसी भी कौम, जाति, रिलीजन से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी नजर में भी परमेश्वर के वचन का महत्व आज खत्म किया जा रहा है। जितने मुझे देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं खूब शेयर करते जाओ, ठीक है ना। इसके महत्व को खत्म किया जा रहा है, वचन के महत्व को खत्म किया जा रहा है। अविश्वासियों के नजर में भी इसका जो महत्व है वो खत्म किया जा रहा है। Satans have two targets. शैतान के 2 टारगेट्स हैं, आपको बता दो, सेकुलर वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये उसके टारगेट्स हैं, तीसरा कुछ नहीं है, चौथा पांचवा कुछ नहीं, सिर्फ 2 ही है।
तब जाकर मैंने लिखा सेटन्स हैव टू टारगेट्स, एक है सेकुलर वर्ल्ड और दूसरा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मेरा मतलब है जो परमेश्वर के साथ में जुड़ा है, यहोवा के साथ में, यूड हे वाव हे के साथ में जुड़ा है, जो यशु के साथ में जुड़ा है, यशुआ के साथ में जुड़ा है, जो पवित्र आत्मा की शिक्षा के साथ में जुड़ा है। मैं उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। और इसके बाहर जितना भी है वो सब सेकुलर है। तो जिसके चलते सेटन्स टारगेट इन दोनों दुनिया से, एक है सांसारिक और दूसरा है आत्मिक, इन दोनों दुनिया की नजरों से वचन का महत्व खत्म करना, ये उसका टारगेट है। आप मानो या ना मानो, ये फैक्ट जिसको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से मैं समझ पाया। प्रार्थना करते वक्त, वचन को स्टडी करते वक्त, दुनिया में क्या चल रहा है एनालाइज करते वक्त, परमेश्वर के आत्मा की आवाज को मैं सुनकर आप लोगों के लिए यह संदेश को आज लेकर आया हूं। इस दोनों दुनिया से वचन का महत्व खत्म कर देना, सांसारिक दुनिया को, आत्मिक दुनिया को, इन दोनों दुनिया को डरा कर रखना, ये दोनों की दुनिया को डरा कर रखना। जब कुछ गड़बड़ होता है, बच्चा जब रोने लगता है, विश्वासी का हो या अविश्वासी का हो, तो ये भागते हैं सुपरस्टिशियस की तरफ, ये भागते हैं कि कुछ ऐसा दे दो, बच्चे को कुछ पहना दो, हाथ में, कलाई में, गले में, पैरों में, कमर पर कुछ हमको पहना दो। और आत्मिक दुनिया वाले क्या कहते हैं, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, मुझे पानी का बोतल प्रार्थना करके दे दो, तेल का बोतल प्रार्थना करके दे दो, कुछ ऐसा कपड़ा प्रार्थना करके दे दो, यहूदियों का शॉल प्रार्थना करके दे दो, मेरे घर पर आकर आप तेल से प्रार्थना कर दो, साइन ऑफ द क्रॉस लगा के चले जाओ। जैसे आपको पता होगा कि फेसबुक पे एक आदमी कहता है कि आपके घर को कम से कम 15 महीने, 1 महीने में या 6 साल में, जो भी कहते थे कि आपको तेल लगाकर प्रार्थना करके पास्टर को बुलाकर अभिषेक करना है। बकवास। जिसके पास में परमेश्वर का वचन है, जिसके पास में बाइबल की बातें हैं, जिसके पास में यीशु की बातें हैं, वो सुरक्षित है। आपका बच्चा सुरक्षित है, आप सुरक्षित है, यही तो लिखा है। तुम दाएं जाओ, बाएं जाओ, कहीं पे भी जाओ, शत्रु आएंगे एक रास्ते से, जब देखेंगे कि तुम्हारे पास में परमेश्वर है, भागेंगे 7 रास्ते से। जो पहला योना 4:4-5 पढ़ लीजिए, लिखा है कि जो तुम्हारे अंदर है ना, वो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली जो बाहर है। बाइबल 365 बार लिख चुकी है, मत डरो, मत डरो, मत डरो। आज बाहर की दुनिया को देख लो, रोड़पति से लेकर करोड़पति तक आदमी डरा हुआ है। और इसको डराया किसने? इस आदमी ने। भूत का डर, चुड़ैल का डर, जादू टोना का डर, क्या कहते हैं उसको, कुछ हो जाएगा उसका डर। आप देखते होंगे ना कि बड़े बड़े लोग कभी पहाड़ के ऊपर तो कभी पहाड़ के नीचे, कभी इधर तो कभी उधर, भक्ति में नजर आते हैं, भक्ति में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक ही है कि वो डर का शिकार है। कुछ हो ना जाए, मेरे साथ कुछ हो ना जाए, मेरा करियर खत्म ना हो जाए, मेरा बिजनेस खत्म ना हो जाए, मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और वैसे ही आत्मिक दुनिया वाले, यानी कि मसीह के लोग, उनको भी डर है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनको परमेश्वर पे भरोसा कम, उसके पास्टर पे ज्यादा भरोसा है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, किस पे भरोसा कम? परमेश्वर पे भरोसा कम, पास्टर पे भरोसा ज्यादा है। बताइए। और इसीलिए इन सब लोगों ने, देश और विदेश के लोगों ने, इन सब ने एक एक पास्टर को अपने लिए बांध के रखा है। हर महीना उनको कुछ भेजते हैं, ऑफरिंग भेजते हैं, पैकेट भेजते हैं, घर पर बुलाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, पैकेट देते हैं और उनको बांध के रखते हैं कि पास्टर जी बस। ये तो हमको पता चल गया कि एक सच्चा परमेश्वर है जो हमको मिल चुका है, आप उसके सेवक हैं, आप पास्टर हैं, बस हमारे लिए प्रार्थना करते रहो। मेरा नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरा सब कुछ, मेरा अमेरिका का वीजा, इधर का वीजा, मेरा नौकरी, सब ठीक से चलता रहे, उसकी वजह से हम आपको बांध के रखते हैं और आपको जो है पैकेट पहुंचता रहेगा। बस आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। लेकिन उसके बाहर हम थिएटर जाएं, हम सिगरेट पिए, दारू पिए, हम गलत गलत वीडियो देखे, उससे कोई मतलब नहीं आपका। ऐसे नहीं होता मेरे भाई।
और अभी जितने मुझे देख रहे हैं, आपको खुद को पता है कि मैं सही बात कर रहा हूं। आप लोगों को लूसीफर ने डरा के रखा है कि आपको जब तक कुछ ऐसा नहीं करोगे तो यह होता चला जाएगा। जिसके पास में परमेश्वर है, जिसके पास में यीशु है, जिसके पास में उसका वचन है ना, उसको किसी के प्रार्थना की जरूरत नहीं है। उसका खुद का प्रार्थना, उसका खुद का जीवन, उसका खुद का संगति काफी है। सेटन स्ट्रैटेजी सांसारिक दुनिया में और आत्मिक दुनिया में, इन दोनों दुनिया में अंधविश्वास फैलाना। अंधविश्वास। पास्टर जी, मैं जब रात को सो रहा था या सो रही थी, मैंने कुछ देखा। पास्टर कहता है वो इसलिए हो रहा है, आपका घर में कर्जा बढ़ रहा है, बच्चे बीमार हो रहे, क्योंकि तुम दशमांश नहीं देते। याद आ गया, मच्छर दशमांश, मच्छर दशमांश। मत्ती 23:24, अगर आपको याद होगा, अभी बताया मैंने। और फिर चर्च के लोग डर जाते हैं। मुझे कई कॉल्स आते हैं, कहते हैं कि डैनियल भाई, हमने दशमांश तो देना बंद कर दिया, लेकिन मेरा ये ठीक नहीं हो रहा है, मेरा वो ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने किसी को कहा तो कहते हैं कि तुमने दशमांश देना बंद कर दिया इसलिए ये हो रहा है। बकवास। जिस परमेश्वर को हम मानते हैं उसको पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में किसी ने ऐसा अंधविश्वास, वो शब्द अंधविश्वास का घुसा दिया है। क्योंकि ये नहीं कर रहे हो इसलिए ये नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कर रहे हो इसलिए वैसा नहीं हो रहा। और मलाकी 3:10 आपके ऊपर थोप दिया जाता है और आपको लगता है कि यस, लेकिन वहीं तुम फंस जाते हो, क्योंकि मलाकी 3:10 आपके लिए ना कभी था, ना कभी है और ना कभी होगा। वो यहूदियों के लिए था, उस वक्त के लिए था। Satans have power to deceive people. Revelation chapter 12 verse 9 मैं रख रहा हूं। वो बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला, सारे संसार का भरमाने वाला। बताइए, इसका मतलब वचन साफ कहता है कि उसके पास में पावर है। किसके पास में? सेटन के पास में। आपको डिसीव करने की उसके पास में क्षमता है। अब वो क्षमता कैसे आए, वो स्ट्रैटेजी कैसे बनाता है, उसके पास में ताकत कैसी है, वो कैसे लोगों को इल्यूमिनाटी जो चर्च चलाते हैं, जिसको कहते हैं सेटन्स चर्च, कैसे वो चलाता है, लोग कैसे फंसते हैं, उसके पास में क्या टेक्निक्स है, जिसको पौलुस भी कहता है कि हम उसके डिवाइसेस से अनजान नहीं है, मैं रखूंगा। और इसी को कनेक्ट करने के लिए मैं ये स्लाइड रखता हूं। इन दोनों को लूसीफर ने, इन दोनों को फंसाने में सफल हुआ था। आपको याद होगा, चित्र देख लीजिए। यहां हुआ क्या था पता है? यहां वचन का महत्व खत्म करा दिया गया था। वचन का महत्व, जब परमेश्वर ने कहा कि यह फल नहीं खाना, लूसीफर कहता अगर तुम खाओगे, इसलिए तो लिखा है कि उसके पास में संसार को फंसाने की ताकत है, लोगों को फंसाने की ताकत है, यहां तक कि चर्चों के सेवकों को भी फंसाने की ताकत है। मत्ती 24:24 पढ़ लीजिएगा। अब बताइए, तो यहां पे इसने वचन का महत्व खत्म कर दिया। वचन का महत्व, वो यहां नहीं रुका। आपको पता है कि इजरायलियों के आगे भी वचन का महत्व खत्म करा दिया गया था। परमेश्वर बार बार बोल बोल के थक गया था कि जब तक तुम मुझ में बने रहोगे, वचन में बने रहोगे, व्यवस्था की बातों में बने रहोगे, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन इस लूसीफर ने मूसा के बाद, मूसा तक को नहीं छोड़ा साहब, मूसा तक को नहीं छोड़ा। आपको पता है कि उसके साथ एक गलती हो गई थी। उसको शब्द पे यकीन करना था, उसको वचन पे यकीन करना था, उसको बात करना था, लेकिन उसने क्या किया? लकड़ी मार दी। यही तो मैं कह रहा हूं, जब तक कुछ कृत्य ना हो, जब तक कुछ एक्शन ना हो, जब तक पास्टर कुछ हरकत ना करे, तब तक कुछ नहीं होगा। जबकि परमेश्वर ने कहा था साफ, बात करना, लकड़ी नहीं मारना। वो क्या था? 1 कुरिन्थियों 10:4, वो चट्टान कौन था जिसको इसने लकड़ी मार दी? वो यीशु था, क्रिस्टोफनी, यीशु था वो। लेकिन इसने महत्व नहीं समझा। और वैसे ही इस्राएलियों के साथ में अक्सर देखा गया है कि वो वचन को नीचे और कुछ ऐसी हरकतों को, आपको याद होगा भाल, माफ करना, वो गाय का बछड़ा, ऑफ कोर्स बाल का भी साथ में यही हुआ था, बाल देवता के वक्त में भी, एलिया के वक्त में भी। गाय का बछड़ा, हमको कुछ दिखना चाहिए,
मूसा कहां गया हमको नहीं पता, हमको नहीं सुननी आवाज, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। याद होगा आपको निर्गमन 18-19वां अध्याय पढ़ लीजिए। हमसे परमेश्वर बात ना करे, मूसा तू हमसे बात करे, याद होगा आपको। हम नहीं सुनना चाहते परमेश्वर की आवाज, हमको कुछ दिखाओ। तो गाय का बछड़ा दिखा दिया, और आपको पता है कि कई लोग मर गए उसके अंदर, जिसके चलते ये सिस्टम आज भी चर्चों में चल रहा है। ऐसी हरकतें आज भी चर्चों में चल रही है ना। दोस्तों आपको पता है कि इसने दूसरे आदम को भी फंसाने की कोशिश करी थी। यीशु के पास में आकर उसने वचन का ही इस्तेमाल किया, वचन में फंसाने की कोशिश की थी। देखिए यीशु ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। लिखा है, उसने उत्तर दिया, किसने? यीशु ने शैतान को, कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो इसका मतलब है कि इसने ट्राई किया। आदम को फंसा चुका हूं, इजरायलियों को फंसा चुका हूं, शायद इसको भी फंसा दूंगा, ये तो दूसरा आदम है। और याद रखो यहां यीशु 100% जिसको कहते हैं फुल्ली ह्यूमन, पूरी तरह से मनुष्य था यहां पर। और जैसे ही उसको पता चला कि अब ये वो यीशु है जो फुल्ली ह्यूमन है, पूरी तरह से मनुष्य है, अब मैं इसके ऊपर ये टेम्पटेशन लाता हूं कि तुम रोटी बनाओ, कुछ दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, पत्थर को कहो कुछ चमत्कार करके दिखाओ। मैं जितने पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक के ग्रुप के लोग हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी से आगे तो कहूंगा, मत भागो चमत्कार के पीछे, मत भागो। जब बाइबल कॉलेज में आप लोग आओगे तो मैं क्लियर करूंगा कि चमत्कार का एक दौर था। मूसा के वक्त चमत्कार का दौर था, एलिया और एलीशा के वक्त में एक चमत्कार का दौर था, और फिर आखिरी दौर था यीशु के वक्त में और उसके चेलों के वक्त में। उसके बाद डैनियल भाई, कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि परमेश्वर चमत्कार नहीं करता है? परमेश्वर बिल्कुल चमत्कार करता है। वो चाहे तो मुर्दे जिंदा कर सकता है, वो चाहे तो अंधों को आंखें, लंगड़ों को पैर, और अद्भुत कैंसर, HIV, आपका हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम एक झटके में खत्म कर सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उस वरदान की जो परमेश्वर देता था, चमत्कार चमत्कार चमत्कार, एक पर्पस के रूप में। मैं 10 विपत्ति लाऊंगा, क्यों? ताकि तुम इजरायलियों को जाने दो। फिरौन को, एलिया और एलीशा के वक्त में यह क्यों हुआ था? जब डिवाइडेड किंगडम की बात आई, वहां कुछ ऐसे ईश्वर थे उसको दिखाने के लिए कि ये नबी हैं परमेश्वर के। हम कैसे यकीन करें कि यीशु तू परमेश्वर है? देखो चमत्कार, देखो चमत्कार। मत्ती 8वां अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं, वचन 16, यशायाह की किताब में लिखा है कि यह आश्चर्य कर्म करेगा, और उसने किया। यीशु ने क्या कहा था कि तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बातों को कंफर्म करने के लिए चमत्कार करूंगा। तो एक होते हैं गिफ्ट्स और एक होते हैं विल। रिपीट कर रहा हूं, एक होते हैं गिफ्ट्स और एक होते हैं विल। आज क्या चल रहा है? विल ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर, अगर तेरी इच्छा है, यही तो परमेश्वर का दास कहते हैं, परखो कि उसको क्या भाता है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 14-15 लिखा है कि उसकी इच्छा के बगैर तुम प्रार्थना नहीं कर सकते। वो नहीं देता जब तुम मांगते हो। याकूब का 4था अध्याय वचन 1 से पढ़ लीजिए। जब तुम मांगते हो वो नहीं देता, क्यों? उसको पता है कि तुम क्या करोगे इसके साथ। पौलुस के चेले बीमार में छोड़ दिए गए, पौलुस खुद बीमारी में छोड़ दिया गया, तिमोथी खुद पेट दर्द में छोड़ दिया गया। बताइए। तो जिसके चलते मैं वापस कहना चाहता हूं कि चमत्कार के पीछे मत भागिए, वचन से जीवित रहने की कोशिश करिए। 1 सेकंड दीजिए। जैसे ही पता चला लूसीफर को कि पृथ्वी पर कोई आ रहा है, यह चित्र देख लो। यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यही ब्रैकेट में वचन, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। कौन था? वचन था परमेश्वर के साथ। आदि में कौन था? वचन था। इस बात को लूसीफर जानता था, लूसीफर जानता था। तो लिखा है कि आदि में वचन था, यही वचन परमेश्वर के साथ था। वचन 14 को पढ़िएगा, वचन देहधारी हुआ। तो जिसको तुम आज यीशु कहते हो, परमेश्वर की नजर में ऑफ कोर्स वो एक वचन है। जिसको हम कहते हैं ना कि यीशु कैसे ईश्वर हो सकता है, मुसलमानों के बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं यीशु को हम गॉड नहीं मानते। तुम इस वचन के हिसाब से क्यों नहीं मानते? और जिस वचन को गॉड, स्क्रिप्चर,
आथियोस जो तुम लाते हो ना, वो तुम्हारी जो बाइबल है जिसको तुमने कोट किया, एक वीडियो मैंने तुमको तुम्हारी देखी थी, वो किसकी बाइबल है पहले वो चेक करो। वो जवा विटनेस का ट्रांसलेट किया हुआ बाइबल है। हमको नहीं चाहिए जवा विटनेस का इंटरप्रेट। यू अंडरस्टैंड? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। वचन 2 कहता है कि यही कौन है? वचन 14, ये वही 14 वाला वचन 2 में है, और जो वचन 2 वाला है वही वचन 14 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। अब बताओ, तो पृथ्वी पे आज से 2000 साल पहले आया कौन? वचन। और जैसे ही वचन चलता फिरता, डेरा का टैबरनैकल ट्रांसलेशन हुआ है हिब्रू में। टैबरनैकल क्या था? परमेश्वर का 40 सालों के लिए इजरायलियों के लिए चलता फिरता टैबरनैकल, चलता फिरता परमेश्वर की उपस्थिति, चलता फिरता वो तंबू। वैसे ही ये परमेश्वर की महिमा जब उस टैबरनैकल में थी, वैसे ही परमेश्वर की महिमा इस बेटे के ऊपर है जो वचन देहधारी हुआ। और इसी को खत्म करना चाहता था लूसीफर मत्ती के 2 अध्याय में। बताइए, आपको याद है कि नहीं? 2-2 साल के बच्चे मरवा दिए, क्योंकि यीशु को पैदा होकर और ज्योतिषों को दर्शन मिलकर 2 साल का आसपास का गैप था। यीशु के पैदा होने से और बच्चे मरवाने के बीच में 2 साल का गैप था, या टाइम था, पीरियड था, बोल सकते हैं हम लोग। यह बात यहां तक ठीक? ओके, आज थोड़ा टाइम जाएगा, प्लीज बने रहिए। भजन संहिता 38 का 2 क्या कहता? देखो, लिखा है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूंगा। दूसरा, तेरी करुणा सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। क्यों? क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है, इंपॉर्टेंस दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स मैं रखूंगा, लेकिन उसके पहले अभी दिमाग में जो आ रहा बोल देता हूं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से। महत्व किसका है? वचन का। कहां पर? मंदिरों में। तेरे मंदिर की और दंडवत करूंगा, तेरी करुणा सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। क्यों? क्योंकि तूने अपने वचन को महत्व दिया। कहां? मंदिर में। कहां? इजरायलियों के बीच में। आज जितने पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट जितने भी चर्च के लोग हैं, मैं सब पास्टरों को, बाइबल टीचरों को पूछना चाहता हूं, आपके चर्चों में, मंदिर में, यहां पर आपके चर्चों में वचन का महत्व कितना है? बताइए। कितना नाचते हो 2-2 घंटा? कितनी वर्शिप होती है 2-2 घंटा? कितने ढोल नगाड़े बजते हैं 2-2 घंटा इस नाम से कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूं, जबकि परमेश्वर पूरा उल्टा है आज के आप लोगों के सिस्टम के खिलाफ। परमेश्वर कहता है कि ठीक है, लेकिन मैंने अपने वचन को महत्व दिया, मैंने इंपॉर्टेंस दिया है अपने वचन को। तो मैं तुम पास्टरों को, सेवकों को पूछना चाहता हूं, तो आप लोग अपने चर्च में कितना घंटा प्रचार करते हैं और कितना घंटा टाइम पास करते हैं? बताइए। मेरी बातें कड़वी लग सकती है, लगने दो, मुझे पसंद मत करो, चलेगा, लेकिन मेरी बातों से अगर तुम सुधर गए, अनंत काल का जीवन पक्का पाओगे और रैप्चर में पक्के उठाए जाओगे। और यही वजह है कि डंके की चोट पे डैनियल राज बोलता है कि मसीह मंथन के खरी शिक्षाओं के साथ जो भी जुड़ा है, आपका रैप्चर सुरक्षित है और आपका अनंत काल का जीवन सुरक्षित है। इसके बस बेस पे बोल रहा हूं, क्योंकि हमने भी इस वचन के बेस पे, और आगे रखूंगा, परमेश्वर के वचन को महत्व दिया है। कैसे? लिखा है कि प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 5 में, ईश्वर का, ब्रैकेट में यहोवा का एक एक वचन ताया हुआ, वह अपने शरणागत को ढाल ठहरता है। शरणागतों का ढाल ठहरता है। इसका मतलब यह है कि उसका वचन, जो उसको खोजते हैं, वो उसका ढाल है। कौन? वचन। लूसीफर को पता है ये बात। पहला पत्रस 1:23, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज, एक होता है नाशवान बीज, एक होता है अविनाशी बीज, परमेश्वर के जीविते सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया, नया जन्म। बताइए, इंपॉर्टेंस देखो। मत्ती 24:35, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। यशायाह 40:8, घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। लूसीफर इस बात को जानता है। यशायाह 34:16 लिखा है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ ढूंढ कर पढ़ो, उनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी,
कोई बिना जोड़ ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आज्ञा ने उन्हें इकट्ठा किया, उसी की आज्ञा ने उन्हें इकट्ठा किया, माफ करना, उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया। और यह बात हम कहां देखते हैं? यीशु के वक्त में देखते हैं कि जो जो बातें मैं कह रहा हूं तुम नहीं समझोगे, लेकिन जिस दिन वो आएगा तुम समझोगे। कौन? पवित्र आत्मा। यूहन्ना की किताब 5:37, शास्त्री फरीसी यहूदी वहां थे। यीशु ने क्या कहा? तुम शास्त्रों में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन है। एक्चुअली उसी में अनंत जीवन है, शास्त्रों में लिखा मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। इसका मतलब है कि ओल्ड टेस्टमेंट के जितने भी प्रॉफिट्स और भजनकार और वो सारे के सारे लोग, मूसा की किताबें, 5 किताबें, वो सारे के सारे जिसको कहते हैं तोरा, पेंटेट्यूक, वो सब के सब यीशु की गवाही देते। यही तो यीशु कह रहा है कि शास्त्रों में अनंत काल का जीवन है। यही तो तुम भी कहते हो। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि वचन का महत्व को कैसे खत्म कर दिया गया आज 21वीं सदी में। लूसीफर का ये डेंजरस एंड गेम। भजन संहिता 119 का 105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला। कुलुस्सियों 3 का 16 क्या कहता है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। लूका 11 का 28 क्या कहता है? उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन सुनते और मानते, क्योंकि किसी ने आकर कहा कि यीशु जी, आपकी माता मरियम कितनी ब्लेसेड है, और आप कितने ब्लेसेड है कि आपकी माता का सेवन, आपका जो उसका जो दूध है आपने उसको पिया। तब यीशु कहता है कि वो ठीक है, वो ठीक है, परंतु धन्य है वह जो परमेश्वर के वचन सुनते और मानते हैं। बताइए, जितने मुझे भी देख रहे हैं फेसबुक और रिकॉर्डेड वीडियो, क्या आप इसके इंपॉर्टेंस को समझे? आज ऐसी बातें कलीसियाओं के अंदर धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। एंटरटेनमेंट ने जगह ले ली है वचन का। 2-2 घंटे के वर्शिप ने, जिसको कहते हैं रॉक बैंड, पता नहीं कौन कौन सा बैंड आ गया, ऐसे ऐसे वर्शिपर्स आ चुके हैं आज जो घंटों घंटों चर्च का टाइम खा जा रहे हैं, घंटों घंटों चर्च का टाइम खा जा रहे हैं। और जो आजकल के क्रिश्चियन ऑडियंस है, जो चर्च के ऑडियंस है, क्राइस्ट फॉलोवर्स है, उनको भी इंटरटेनमेंट चाहिए, मजा चाहिए। बोला वर्शिप कॉन्सर्ट करते हैं, कव्वाली का प्रोग्राम करते हैं, मसीह गीतों का प्रोग्राम करते हैं, मसीह गीतों के कंपटीशन का प्रोग्राम करते हैं। मुझे कैसे पता डैनियल भाई, आपको कैसे पता? मैं 20 साल वही तो करता था। 2014 से हटा हूं मैं बाहर। ये महाराष्ट्र मुंबई के जितने लोग हैं ना, ये मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। वचन का महत्व खत्म कर दिया। इसको देखिएगा, ऐसा क्यों कहा यीशु ने? देखिएगा, लिखा है लूका 11 का 29 में, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वो कहने लगा, लिखा है कि इस युग के लोग बुरे हैं। उस वक्त के लोग को कहा बुरे हैं, और जो आज इस वचन को महत्व नहीं देते, ये वचन उन पे भी लागू होता है। क्यों? क्योंकि वो चिन्ह ढूंढते हैं। उनको चिन्ह चाहिए, उनको चमत्कार चाहिए, उनको कुछ दिखना चाहिए। पास्टर जी, आप ऐसे, अभी बीच में मुझे किसी ने कॉल किया और बोला कि हमको वहां पे भेजो जहां पे कुछ होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ऐसा गीत गाओ जहां पे हमको पवित्र आत्मा मिलता जाए। ऐसा कुछ करो ताकि हम पे कोई हाथ रखे और हम नीचे गिरते रहे। जिसको कहते हैं नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज हमसे करवाओ, या हमारे पास में होनी चाहिए, या हम उस चर्च में जाएंगे। कुछ लोगों का ऐसा धारणा है, कॉन्सेप्ट है पास्टरों का, सिटी पास्टरों का, यार उसकी चर्च जबरदस्त है। बोला क्यों? बोला गजब का वर्शिप है। फिर बोलते हैं लोग, जब पास्टर हाथ रखता है सब नीचे गिरने लगते हैं। वहां से चीख पुकार, वहां से चीख पुकार, कोई हंस रहा है, कोई चीख रहा है, कोई कुत्ते की तरह बार्क कर रहा है, भौंक रहा है, और लोटपोट जमीन पे, और पूरा का पूरा मानो एक प्रकार का क्योस, एक प्रकार का क्योस। और ऐसे चर्च को आप कहते हो कि वाह बहुत पावरफुल चर्च है। बहुत बड़े धोखे में हो। यह सब वो स्पिरिट है जिसको पौलुस कहता है ये दूसरी आत्मा है। आज दिक्कत क्या है पता है? बहुत इजी हो गया ट्रैप में फंसना क्रिश्चियंस के लिए। जबकि क्रिश्चियनिटी क्या कहती पता है? तुम अंधे में हो, अंधकार में हो, तुम धोखा खा रहे हो, तुम गलत जा रहे हो। लूसीफर कहता है यस। ऊपर से परमेश्वर भी कह रहा है यस, परफेक्ट। क्योंकि अंधा
उसको नहीं दिख रहा है, उसको लग रहा है कि सब अच्छा है, और उसी के चलते धोखा खाना इतना आसान हो गया, क्योंकि उनको लगता है कि अरे मैं थोड़ी ना मूर्ति पूजा कर रहा हूं, मैं थोड़ी ना कोई जादू टोना कर रहा हूं। बाइबल को रख के, उद्धार पाके, चर्च में यीशु का नाम लेकर अगर कोई स्पिरिट को मैं वेलकम कर रहा हूं तो उसमें गलत क्या है? और उसको यह नहीं पता चल रहा है कि वो कौन से स्पिरिट को वेलकम कर रहा है। इसलिए यूहन्ना कहता है 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 में, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। इसका मतलब क्या है? बाप रे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट फिर भी सुन लीजिए। नेफिलिम्स कैसे आ गए पृथ्वी पे? क्योंकि उस वक्त के मनुष्यों ने परखा नहीं कि ये जो पुरुष हैं ये लोग कौन है। इब्रानियों 13:1 लिखा है कि जब तुम किसी को पुरुष समझकर हॉस्पिटैलिटी कर रहे थे ना, पहुनाई कर रहे थे, उसको बिरयानी खिला रहे थे, वो दरअसल स्वर्गदूत है। 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 10 से आगे पौलुस कहता है कि औरत को सर पे दुपट्टा स्वर्गदूत के कारण रखना है। बट कौन सा स्वर्गदूत? फॉलन एंजल, जिसको कहते हैं पतन किया हुआ स्वर्गदूत, क्योंकि वो अधिकार रखे। इसका मतलब क्या है? क्योंकि जो अधिकार अगर सर पे, यानी कि दुपट्टा, दुपट्टा किसको दर्शाता कि वो शादीशुदा है। किसका दुपट्टा सर पे? उसके पति का, क्योंकि उसका पति उसका सिर है, और उसके सिर पे दुपट्टा उसका निशानी है कि ये इसका सिर है। वाह! और जो स्वर्गदूत है कहता है ओके ये किसी और की है, और फिर कहता है कि वो स्वर्गदूत कहीं टेम्प्ट ना हो जाए। माय गुडनेस, यही तो हुआ था क्या कहते हैं, नोहा के वक्त में यही तो हुआ था। और कुरिन्थियों की कलीसिया में पॉसिबिलिटी है कि वहां पे भी ऐसा कुछ होता होगा जिसका जिक्र पौलुस कहता है कि हम उसके डिवाइसेस से अनजान नहीं है। यीशु कहता है कि इस संसार के लोग बुरे हैं, चिन्ह ढूंढते हैं। हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 7, जैसे पहले कहा गया था कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। इन्होंने कठोर क्यों किया? क्योंकि ये चिन्ह ढूंढते थे, आवाज को नहीं सुनते थे। यहां पर परमेश्वर कहता है कि आवाज को महत्व दो, वचन को महत्व दो ना। दोस्तों जानते हैं पौलुस की बात क्या थी? पहला फोटो देख लीजिए। पौलुस जब बातें करता था तो वहां कुछ ऐसे लोग थे जो शास्त्रों से उसकी बातों को मिलाते थे। लिखा है ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन तो ग्रहण किया, प्रतिदिन एवरी डे शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। जितने चर्च के लोग हैं, वो चाहे किसी भी चर्च के लोगों, मैं बिल्कुल आपको साफ कह देता हूं, जब पुलपिट पे किसी तुम्हारा फेवरेट प्रीचर हो या कोई भी हो, या फिर मैं खुद क्यों ना हो, आप लोग जब सुनते हैं तो उसको चेक करो कि ये बंदा यहां कितना है, उसकी बातें वचन में कितनी मैच करती हैं, ये पक्का चेक किया करो। तो दोस्तों, जिसके चलते एक एग्जाम्पल आपके बीच में रखने जा रहा हूं, आप इसको पहले देख लीजिएगा कि अविश्वासी जब राजा दूसरा राजा की पुस्तक उसके 17वें अध्याय वचन 25 में इजरायलियों पर जब वो राज कर रहा था, तो जो इजरायली थी वो परमेश्वर के वचन से बहकने लगी, परमेश्वर के वचन को त्यागने लगी। तो परमेश्वर ने क्या किया? उनके बीच में सिंह भेज दिए। जब वे वहां पहले जिसको कहते हैं फर्स्ट टाइम रहने लगे, तब यहोवा का भय ना मानते थे, इस कारण यहोवा ने उनके बीच सिंह भेजे जो उनको मार डालते थे। आप देख लीजिए चित्र, जंगल से जानवर आते थे, यानी कि शेर आते थे, खाना शुरू कर देते थे इंसानों को। तब ये राजा को पता चला, बोला अब क्या करें? तो वचन 27 उसी पुस्तक उसी चैप्टर का 27, तब अशूर के राजा ने आज्ञा दी कि जिन याजकों को तुम उस देश से ले आए, उनमें से एक को वहां पहुंचा दे कि वो वहां जाकर, अब जरा ध्यान से सुनना, वह उनके उस देश के देवता शूढ़े वावे यहोवा देवता की रीति सिखाए, उनको व्यवस्था की बातें सिखाए। क्यों? क्योंकि लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया, जिसके चलते ये जंगली जानवर आ गए। तो लिखा है कि फ्रॉम मोसेस टू जीसस पूरा का पूरा जर्नी स्क्रिप्चर पर ही चला था, स्क्रिप्चर पर ही चला था। जोशुआ आपको याद होगा, यहोशू की किताब उसका 1 का 7 लिखा है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा।
आज आपको सफलता चाहिए, वचन को इंपॉर्टेंस दो। तेल, पानी, रुमाल, कपड़े के पीछे मत भागो। किसी पास्टर के हाथ के नीचे गिराने का इंतजार मत करो। उसके पीछे पागल मत बनो, जैसे कई लोग बाबाओं के पीछे पागल बन के अपना जीवन को धोखे में डालें। आपका सफल जीवन इस पे है, आपका सफल नौकरी, बिजनेस, फैमिली इस पे है, वचन पर है। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। बताइए, और यही तो किया जोशुआ ने, जो कि सफल हुआ। दूसरा पत्र 3:16 पौलुस की बात को करते करते, क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग जो उस वक्त में थे, जो इस तरह वचन को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, खींच तान कर अपने नाश का कारण बनाते थे। देख लीजिएगा, उनको वचन नहीं चाहिए था पौलुस का, उल्टा अर्थ निकालते थे और जिसके चलते नाश का कारण बना लिया ना। दोस्तों, इसको देखिए, शैतान कामयाब हो चुका है साइंस को महत्व दिलाने में। सेकुलर दुनिया की बात कर रहा हूं, बाहरी दुनिया की बात कर रहा हूं, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं है। उनके दिमाग में एक बात डाल चुका है कि सब कुछ साइंस ही है, विज्ञान। ये लूसीफर कामयाब हो गया, तो जिसके चलते ये जो दो पलड़ा है, अब देख लीजिए कि भारी कहां है। आज आप देख लीजिएगा भारी कौन है। आज साइंस है, लेकिन फेथ, मैंने लिखा है कि हीरोज ऑफ फेथ, ये वो लोग थे, अभी रखूंगा, जो जिसको बहुत ध्यान से सुना, उस वक्त की दुनिया, इजरायलियों की दुनिया, यीशु वक्त की दुनिया, पौलुस पत्रस जैसे लोगों के वक्त की दुनिया अगर चली थी तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास पे चली थी। नूहा का जहाज विश्वास पे बना है। अब्राहम अपने घर से बाहर निकला, विश्वास पे निकला है। आदम ने अपना पहला बीज अगर जमीन पे बोया तो विश्वास पे बोया है। और जितने भी हैं, ये सब के सब अगर चले थे तो विश्वास पे चले थे, लेकिन लूसीफर कामयाब हो गया। संसार के लोगों की फेथ इज फेलियर, बकवास है, मत जाओ उसके पीछे, तुमको साइंस पे चलना। ये हालत है आज दुनिया की। यशायाह 53:1 क्या कहता है? जो सुसमाचार, यह समाचार हमें दिया गया, उसका किसने विश्वास किया? यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? यह हालत है आज। यूहन्ना 12:47, यदि कोई मेरी बात सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी ठहराता, माफ करना, तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने आया। जो मुझे तुच्छ जानता है, ऊपर जो मेरी बातों को नहीं मानता, मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक ही है। जानते हो कौन है? अर्थात वचन, मैंने कहा, वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। इस संसार को, इस जगत को अगर कोई दोषी ठहराएगा तो यह वचन दोषी ठहराएगा। तो जितने भी सेकुलर वाले लोग हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप कौन से जाति धर्म से हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जाति धर्म तो हमने बनाया, परमेश्वर ने नहीं बनाया। एक सेकंड दीजिए, यू अंडरस्टैंड? मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप कहते हो ना कि कुछ नहीं है, अरे कौन विश्वास करेगा? आपका सबसे बड़ा धोखा यही हो गया, और यही गलती कर रहे हैं विश्वासी लोग। उनको लगता है कि कुछ दिखना चाहिए, कुछ प्रूफ होना चाहिए। बीच में कोई एक बाबा आया था, चिट्ठी पे लिखता था और सब कुछ बताता था, तो किसी को यह बात अच्छी नहीं लगी, तो उनको चैलेंज दिया कि आप ये करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि आप तैयार। ये गलती नहीं करना। पता है क्यों? क्योंकि जिस चीज को तुम आज चैलेंज करते हो ना कि ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, चमत्कार करके दिखाओ, लूसीफर ऐसे ऐसे सेवकों को खड़ा कर रहा है, ऐसे ऐसे पास्टरों को खड़ा कर रहा है जो उसके ट्रांसफॉर्म्ड है, मतलब उसकी तरफ से लाए गए लोग हैं, रूपांतरित हुए, वो करके दिखा देंगे। लूसीफर ऊपर से आग गिरा सकता है, बारिश गिरा सकता है, फेक मिरेकल्स जिसको कहते हैं झूठा चमत्कार, वो कर सकता है। इसके धोखे में नहीं रहना। तो मैं वापस कहता हूं कि वॉक बाय फेथ रखूंगा। यूहन्ना 3:18, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया।
वचन, अब आ गया वचन पर विश्वास, बेटे पर विश्वास। देखिए ये चित्र, एक राजा था और एक गरीब भिखारी लाजर था। ये चित्र देख लीजिए। और जब ये दोनों मर गए, एक गया स्वर्ग जिसको कहते हैं पैराडाइस, और दूसरा गया हेडीज जिसको कहते हैं टाटरस, कुछ वक्त के लिए। ऐसा करते थे ये जब जीवित थे, लेकिन जब नर्क में पड़ा इसने एक बात कही कि यह तो असंभव है। अब्राहम ने कहा कि तुम इधर से उधर और इधर वाला उधर नहीं जा सकता। तब इसको एहसास हुआ कि जिस गलती के कारण मैं यहां पहुंचा हूं, कहीं वही गलती के कारण ये लोग मेरे पास ना पहुंचे, इसलिए इसने अब्राहम से कहा कि विनती करता हूं कि लाजर को भेज दे। तब अब्राहम ने क्या कहा सुनिए। अब्राहम ने उससे कहा उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उनकी सुने। और इसी बात को यीशु जी भी कहते हैं। फिर उसने उनसे कहा मेरी ये बातें जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था व भविष्यवक्ताओं की भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी गई है, पूरी हो। यही तो है। और इसी बात को वो यहां पर भी कहते हैं। तो उस वक्त का इंपॉर्टेंस स्क्रिप्चर, यीशु के वक्त का इंपॉर्टेंस स्क्रिप्चर, यीशु की पहली सदी की कलीसिया का इंपॉर्टेंस स्क्रिप्चर, 21st सेंचुरी के आज के सो कॉल्ड मसीहों को क्या हो गया कि उन्होंने चमत्कार के ऊपर ज्यादा फोकस किया हुआ है। ब्लेसिंग दिखनी चाहिए, मिरेकल्स होने चाहिए, हमको कुछ वंडर्स दिखाओ, हमको नीचे गिराओ, तेल पानी रुमाल कपड़ा, यहूदियों का कपड़ा, ऐसा कुछ दिखाओ ताकि हमको लगे कि यस कुछ हो रहा है। इनको देख लीजिए साहब, हीरोज ऑफ फेथ। ये सब के सब अब्राहम से लेकर जॉन द बैप्टिस्ट और आगे भी। यहां साइंस नहीं चलेगा, यहां साइंस नहीं चलेगा। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंह के मुंह बंद किए गए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। यह सब कुछ हुआ था विश्वास से। इन्होंने कुछ तेल पानी नहीं किया था, इन्होंने कोई सुपरस्टिशंस पे नहीं चले थे। उस वक्त का याजक हो तो विश्वास, उस वक्त का नबी हो तो विश्वास, उस वक्त के इजरायली हो तो विश्वास। इनको एक ही कहा गया था, विश्वास विश्वास विश्वास। जानते हो ये विश्वास का प्रमाण है। यहां पे साइंस फेल हो जाएगा। साइंटिस्ट बोलेंगे कैसे पॉसिबल है। जब यहूदियों को बात पता चली, वो भी पत्थर उठाकर मारने लगे, ये कैसे पॉसिबल है। ये सुने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। यहूदियों ने हाथ में पत्थर उठा लिया, पहाड़ से नीचे फेंक देने के लिए, विश्वास नहीं किया। यूहन्ना 20:29 में यीशु ने उससे कहा मैंने तुमसे, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, धन्य है वे, या धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आज कुछ लोग कहते हैं कि हमको कुछ महसूस कराओ कि हमारा उद्धार हो गया। कई लोग प्रश्न पूछते हैं मुझे पवित्र आत्मा मिला है, कैसे प्रूफ होगा। तो ये बकवास के लोग, ये बकवास के लोग जो जिब्रिश वाले हैं ना, ये आते हैं कहते हैं कि तुमको प्रूफ एक ही है कि तुम जब तक रबा रबा शबा शबा किसी कारा भी कारा, ये जब तक नहीं कहोगे तुम्हारा प्रूफ नहीं है। जबकि परमेश्वर कहता है विश्वास पे चलो, विश्वास पे चलो कि तुमको पवित्र आत्मा मिल चुका है। विश्वास करो कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर बन चुका है। विश्वास करो। सारा खेल विश्वास का है मेरे दोस्त। जानते हो पूरी दुनिया को क्या कहता है। इब्रानियों 11:6 लिखा है कि विश्वास बिना उसे पसंद का नान होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। तो इसका मतलब क्या है। हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए, बौद्धिस्ट आए, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आए, उसको अगर आना है तो उसको विश्वास के बेस पे ही आना है। विश्वास कैसे आता है। रोमियो 10:17 विश्वास सुनने से और सुनना मसीहा के वचन से आता है। इसका मतलब क्या है। अगर मुझे विश्वास को पैदा करना है, अगर मुझे विश्वास को बढ़ाना है, ऐसा विश्वास जिसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले रखा था, हीरोज ऑफ फेथ, तो आपको वचन को सुनना होगा, आपको वचन को इंपॉर्टेंस देना होगा। जितना हो सकता है वचन पढ़िए, वचन पढ़िए, वचन को रखिए अपने दिमाग में।
आपका विश्वास बढ़ेगा। शैतान इस बात को जानता है कि एक मसीह जन कैसे जिएगा, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहता है। कोलोसियोस का 3 का, माफ करना, ये 13 का 3 है, नॉट 13। ओके, इसको अभी ठीक कर देता हूं। ओके, लीजिए, आ गया। विश्वास, अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। सॉरी, वो वैसे ही था, इनफैक्ट माफी चाहता हूं, मुझे लगा कुलिसियो है। ओके, 1 कुरिन्थियों 13:13, अविश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। इब्रानियों 11 का 1, अविश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। कौन? विश्वास। 12 क्या कहता है, माफ करना, वचन 2 क्या कहता है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दे। किसके विषय में? विश्वास के विषय में। ये प्राचीन कौन है? वही हीरोज ऑफ फेथ, वो अब्राहम से लेकर यीशु तक, जिन्होंने विश्वास के बेस पे अपना जीवन जी। मैं आज आपको बिल्कुल ओपन पूछ रहा हूं, आपका मसीह जीवन किसके बेस पे चल रहा है? विश्वास के बेस पे या पास्टर के हाथ चमत्कार तेल पानी के बेस पे? तो बहुत गलत ट्रैक पे चले गए आप लोग। लूसीफर एक सोल्जर के लिखा मेन वेपन को ही टारगेट करता है। मेन वेपन, उसका मेन वेपन कौन सा है? वचन। लिखा है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, यही तो है उसका वेपन। इसी पे उसने टारगेट किया। अब आप सोच के देखिए, आप खुद को सोल्जर कहते हो और लूसीफर ने आपके अंदर से वचन का महत्व ही खत्म कर दिया है, तो फिर आपका वेपन ही नहीं है। और जब आपका वेपन नहीं है तो आप हार जाओगे युद्ध के मैदान में। पौलुस क्या कहता है पता है? हमारी लड़ाई है कहां? अंधकार की ताकतों के साथ। इसको सुनिए, बड़ा पावरफुल है। लूसीफर को अगर डर है तो वचन से। लूसीफर अगर डरता है ऐसे विश्वासी से जिसके अंदर विश्वास भरा पड़ा है। वाह। हिजकियेल 36 का 25 और इफिसियों का 5 का 26 बिल्कुल एक है। यहां क्या कहा था? मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। किसी को नहीं पता था कि यह शुद्ध जल कौन है। यह शुद्ध जल कौन है किसी को नहीं पता था, लेकिन पौलुस को यह प्रकाशन मिला कि वो शुद्ध जल कौन है। वो शुद्ध जल है वचन। लिखा है उसको ब्रैकेट में, कलीसिया को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हम किसकी भेड़े हैं? हम यीशु की भेड़े हैं। उस वक्त में क्या होता था? जिसको कहते हैं ना पानी, शुद्ध जल, उसका वादा किया था, यहां पूरा किया। दोस्तों, अब अंत में मैं चाहता हूं कि यह कॉन्सेप्ट को समझे। यूहन्ना 17:6, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया। यीशु कह रहा पिता से, मैंने तेरा नाम प्रकट किया है जिन्हें तूने मुझे जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। वचन को मान लिया। वचन 14, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया। वचन 17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर क्योंकि तेरा वचन सत्य है। वचन 20, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। वचन 17 की बात हो रही है, अध्याय 17, वचन 20 की बात हो रही है। मैं केवल इनके लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचनों के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो। वचनों के द्वारा, नॉट चमत्कार, पानी, तेल, रुमाल, कपड़ा। बताइए, तो आपको नहीं लगता है कि वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे? मुझ पर विश्वास करेंगे वचन के द्वारा। ऐसी चर्च में आपको जाना चाहिए जिस दिन आपको यीशु लेकर आए, जहां पे वचन का महत्व हो, जहां पे टाइम पास नहीं होता हो, जहां पे उठा पटक नीचे गिराना, होली लाफ्टर के नाम पे लोगों को उल्लू बनाना, लेइंग हैंड्स के नाम पे नीचे गिराना, ये सब कुछ ना होता हो, जहां पे वचन का महत्व होता हो, ऐसे चर्च में जाइए। नहीं तो बहुत बड़ा धोखा आपके साथ हो जाएगा। बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। और मत्ती 7:21-22-23 को नहीं भूलना, जहां पर हे प्रभु यीशु बिल्कुल साफ कहेगा, मेरे पिता की इच्छा पे नहीं चल। उसकी पिता की इच्छा क्या है? उसके वचन पे चलो, उसके वचन पे चलो। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप लोग बात को समझ चुके हैं और बहुत जरूरी है आज का यह मैसेज को
सेटन्स एंड गेम, लूसीफर्स डेंजरस एंड गेम उसका यही है कि 21वीं सदी में कलीसिया के अंदर से वचन का महत्व ही खत्म कर दे। प्रेज गॉड, ऐसे प्रचार के लिए जहां वचन का महत्व होता है ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज प्रभु भोज है, आप लोग इसकी तैयारी करें और